इमरान खान साहब अडयाला में हैं और बाहर जो पार्टी है वो इंतशार का शिकार हो चुकी है। आपसी उनके मामलात खुलकर सामने आ रहे हैं। इस हवाले से फैसल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि सीनियर कानूनदान भी हैं, वकील भी हैं, और क्या वो पीटीआई के लीगल टीम का भी हिस्सा है, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फैसल भाई, मुझे ये बताइएगा कि 2 से 3 दिन पहले आपकी खान साहब से मुलाकात होती है। बड़ा अहम दिन था, बड़ा दिन था पीटीआई के लिए। आप जानते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई भी मुमकिन हुई थी। सर, आप लोग मिल के आते हैं, उसके बाद शाम से ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि ये बातें वहाँ करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए। कौन सी बातें थी जो आपने की और वो नहीं करनी चाहिए थी, वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ थी? एक तो जी पार्टी पॉलिसी जो मेरे पे अप्लाई नहीं होती, बिकॉज मैं पार्टी का कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। ठीक। दूसरी बात यह है कि हम वही बात करते हैं जो खान साहब कहते हैं। ठीक। और कोई ऐसी बात नहीं की गई जो खान साहब ने ना कही हो। और खान साहब की जहाँ पे वो हालत मैंने देखी, जो अंदर जाके, जो कि 2-3 दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं उनकी जो हालात हैं, जिन दिगर को सिचुएशन में उनको रखा गया, जो उनके ऊपर टॉर्चर जो है वो किया गया, जिस तरह से उनको एक काल कोठड़ी में रखा गया, जिस तरह से उनके ऊपर ये जुल्म सितम किया गया, तो मैं कैसे मुमकिन है कि मैं ये देखूं और मैं बाहर दुनिया को ना बताऊं। मैं तो जो अंदर देखा मैंने बाहर बताया, जो मैंने बाहर देखा वो मैं अंदर बताया। और सीख पा अगर कोई होता है तो बिल्कुल मैंने ये कहा है कि अगर मुझे मौका मिलता है दोबारा, तो मैं तो फिर भी ये करूँगा जो बाहर मैं देखूँगा, जो सच्ची सूरत हाल होगी, मैं खान साहब को अपनी राय से बिल्कुल आगाह करूँगा। अगर किसी को उससे प्रॉब्लम होती है तो होती रहे। मैंने वर्कर्स की बात उनके साथ की, मैं करूँगा। वर्कर्स असासा होते हैं, और मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हूँ और ना ही कोई इनकी पॉलिटिक्स देखता हूँ, लेकिन जो बंदा खान साहब के लिए कुर्बानी दे रहा है, खान साहब जेल के अंदर है और बाहर जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अगर उनका हम अंदर नहीं बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अपने एक अमानत में ख़यानत वाली बात है। अपने ईमान से भी आप बात होती है ना, क्यों जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनका जिक्र क्यों ना हो, और जो लोग उनका नाम इस्तेमाल करके जो हैं वो अपनी दुकान चमका रहे हैं या अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, तो उसमें भी हर्ज कोई नहीं है, करें, लेकिन जो मेरिट होती है उसकी बात होनी चाहिए। किसी को कड़वी कसीली लगती है तो लगती रहे। सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने फरमाया कि खान साहब के जो अंदर हालात चल रहे हैं वो चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज़ है, आप वकील भी हैं ज़ाहिर है, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या आप ये समझते हैं या आप ये कहना चाहते हैं कि जो खान साहब के साथ अंदर गुजर रही है वो बाहर आके उनकी क़यादत उनकी टीम नहीं बताती? नहीं, देखिए, मैं उन्होंने बताती है या नहीं बताती, मैं तो अपनी बात करता हूँ कि जो मैंने देखा मैंने बताया। और जो खान साहब ने, इनफैक्ट हुआ ये था कि ये चीज़ें उन्होंने हमें बताई और साथ में ये इंस्ट्रक्शंस दी कि ये बाहर बताना ज़रूर। तो ये पटिशन वाली बात भी मैंने कहा कि ये तो आज का ऑर्डर का, मीटिंग का भी ऑर्डर लिया है, तो कल भी ये मैं करवा दूँगा। फिर अगले दिन नौरीन बीबी उससे मेरी किसी से नौरीन याद साहब, क्योंकि वो जेलम चलेंगी बेल के लिए, तो वो फाइल ना हो सकी। फिर अगले दिन गौर साहब ने मुझसे कहा और मुझे ये बताया कि वो बीबी पूछ रही है कि पिटीशन फ़ाइल होगी। मैंने कहा तो तैयार है, फ़ाइल कर देते हैं। तो वो फ़ाइल फिर की। फिर बाद में ये मेरा कोई इशू नहीं है। मैं तो मेरे लिए तो खान की जो तकलीफ़ है ना वो रफ़ा होना ज़रूरी है। मेरे हाथों हो जाए, मेरे तसर से हो जाए तो अच्छी बात है। किसी और ने करनी है तो उनको भी करनी चाहिए, करनी ज़रूर चाहिए। मेरा होना या ना होना या पीयर होना कितना इम्पोर्टेंट थोड़ी। सर, मुझे ये बताइएगा कि एक बात मैं जब अपने दोस्तों से कर रहा था, 5 माह पहले जब 9 मई गुजरा, तो उसके बाद तकरीबन आपकी इंतज़ार पंजोता साहब ने कहा जाता है कि मुलाकात करवाई खान साहब से जेल के अंदर। आप फिर उसके बाद लीगल टीम का हिस्सा बने, खान साहब के वकील भी बने। तो सर, कहा यह जाता है, कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही थी, मैंने कहा आप इसकी मसदका आप ही बता सकते हैं कि ये मसदका है या गैर मसदका है, कि सर कुछ लोग आपका पीटीआई में आने से खुश नहीं थे। क्या कोई ऐसी बात जेन्युइन कभी आपको लगी, क्योंकि आप मीटिंग्स में बैठते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, तो कभी आपको कैसा ऐसी चीज़ महसूस हुई कि मेरे आने से फ़लाँ बंदा या कोई बंदा पीटीआई का नाराज़ है, खुश नहीं है? ऐसा देखिए, मेरी तो पीटीआई की पॉलिटिकल साइड से कुछ ज़्यादा मुलाकातें भी नहीं होती ना। मैंने कोई जो अपने दोस्त हैं उनके साथ तो मुलाकात होती रहती है। मेरी मुलाकात इंतज़ार पंजोथा ने नहीं करवाई थी। मेरी मुलाकात खान साहब ने खुद कहा था।
ठीक है। 13 अगस्त को उन्होंने मुझे बुलाया था, 12 अगस्त को किसको कहा था सर ये? इंतज़ार के थ्रू ही होती है ना, उनके फोकल पर्सन इंतज़ार ही थे ना। ठीक। तो मुझे इंतज़ार का फ़ोन आया शाम को कि खान साहब, वहाँ ATC के ट्रायल में मैं बड़े अरसे बाद मिला उनसे, और इसलिए मिला, अरसे बाद भी इसलिए मिला, तो मैंने उनको कहा कि बिकॉज मैं तो उनके साथ 2015 से हूँ, ठीक है, और तब से चाहे वो PTV पार्लियामेंट धरना केस हो या फिर अब तक जितने भी केस हुए तो उसमें बेशुमार केसेस, पता हंड्रेड्स की तादाद में मैंने किए भी, वर्कर्स के भी, लीडरों के भी, जो अबडक्शंस हो रही थी जब ये 9 मई के बाद या पहले भी, तो या नो कॉन्फिडेंस वाला हो या कोई भी मामला हो, तो पंजाब हुकूमत के केस हों, तो आई वाज देयर, अली ज़फ़र साहब होते थे, बाकी। तो अब अगर कोई नाखुश है मेरे से, तो इसलिए नाखुश अगर हो सकते हैं, देखिए मेरा तो काम है लीगल साइड पे, ठीक है, वो मैंने डिलीवर किया है जो मेरे ज़िम्मे लगता रहा है, ठीक है। जो मैं नहीं कर सकता वो मैं बता देता हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, तो जो हो सकता है तो मैंने उसमें कभी कोताही की नहीं। इस मसले में मेरी ये ज़रूर एक शिकायत है बड़ी भरपूर किस्म की कि 3 से लेके 22 तारीख तक जब उनसे मुलाकातें बंद थी और बीवी भी आइसोलेटेड थी, तो फिर हमारे जो वो लोग जिन्होंने पिटिशनें डिसाइड करना होता है कि करनी है या नहीं करनी है, उन्होंने क्यों नहीं की। मैंने तो ये जो कंटेम्प्ट है मंडे वाले दिन जो पीछे मैंने लगाई, वो भी मैंने अपने तय लगा दी फिर, ये तो क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल केस था, उसमें मुझे जब मैं शुरू में गया तो आप ये होता ही है कि जो पहले दिन में जब खान साहब ने मुझे बुलाया तो मैंने अंदर गया, तो वहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशंस दी, कुछ चीज़ें उनकी रहती थी, मुझे खान साहब ने कहा मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मैंने फ़ौरन लिखी। तो बीच में प्रोसीडिंग से मुझे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप बाहर जाए, तो खान साहब ने इंटरवीन किया, उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं जाएंगे, ये तो इधर ही रहेंगे। देन हुई खैर, वो फिर हुआ ये कि 2 दफ़ा मुझे उन्होंने बड़ा, एक दफ़ा 7 घंटे बाहर रोका रखा, एक दिन 1.5 घंटा रोका। तो देखिए मैं एक वकील हूँ, बहुत सारे सीनियर वकील वहाँ पे जाके 10-10 घंटे पूरा साल खड़े रहते थे और वापस आ जाते थे। तो मुझे ये तो बिल्कुल बात मुनासिब नहीं लगी। मैंने कहा कि अगर आप इज़्ज़त से किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उससे बेहतर है बंदा, देखिए 2 ही चीज़ें होती हैं ना, अपनी इज़्ज़त होती है और अगले की इज़्ज़त होती है। तो खान साहब ने हमेशा मेहरबानी की, खैर मैंने वो पिटीशन की, जिसके बाद से तो ये तमाम वकला का दाखिला जो है अंदर आसान हुआ, फैमिली का भी, वरना तो बहुत ज़लालत होती थी। तो फिर लोकल कमिश्नर भी मुकर्रर हो गए, वो मेरी पिटीशन में हुए, और वो भी वहाँ पे एक हमें एडिशनल रिलीफ मिल गया। बाकी सलमान सफदर साहब ने हमेशा बड़ी मेहनत की, बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, उसे बेले शेले लेके दी, उनकी टीम जो है ट्रायल्स भी देखती है सारी जो था। तो मैं वेट करता रहा कि कोई मुझे कहेगा, किसी ने कहा नहीं कि आपने पिटीशन करनी है, चले ना भी करते, कोई आप खुद ही कर लेते ना। तो 3 से लेके 22 तक, 3 से 11 तक कोर्ट्स खुली थी, 5 छुट्टियाँ थी, ठीक है। उसके बाद जब ये तरमीम का दौर चला तो 19 को जब मुलाकात हुई डेलीगेशन की, ठीक है, तो मेरा इंप्रेशन उनसे जब हम मिलने गए हैं तो ये था कि वो इन्होंने 19 तारीख को, क्योंकि गवर्नमेंट से इंडल्ज हुए हैं, तो उन्होंने लाजमी बात की होगी कि बीबी की और खान साहब की जो ये कंडीशंस हैं जिसकी न्यूज़ आ रही है, जो बाद में इन्होंने कंफर्म भी किए, तो इन्होंने उसको टेकअप किया होगा और इसको रिजॉल्व कराया होगा, ठीक है। तो मेरा बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और मैं बहुत उसमें फिर मैं एकदम शॉक भी हुआ कि जब खान साहब अंदर आए तो खान साहब ने फिर सारी बात बताई, तो मैं आई वॉज टोटली शॉक्ड कि ये खान साहब के साथ हुकूमत तो कर रही थी, उन्होंने तो करना है, वो तो बिल्कुल ही घटिया तरीन लेवल पे आए हुए हैं और कोई भी बात नहीं छोड़ते, तो हम क्या कर रहे थे।